हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार ने 144 वोटों के साथ बहुमत साबित कर दिया है। एआईएडीएमके में टूट और बागी गुट के समर्थन के बाद विजय ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण जीत लिया। ईरान युद्ध के बीच बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले का आकार कम कर दिया है और उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ईंधन बचाने की अपील के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कदम सरकार की सादगी और ऊर्जा संरक्षण नीति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान जिस घर में ठहरी थी, उस एआईएमआईएम नेता मतिन पटेल के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। अवैध निर्माण के आरोपों के बीच भारी पुलिस बल और नगर निगम टीम ने सुबह सुबह यह कार्रवाई की। सोने और चांदी के बढ़ते आयात को रोकने के लिए भारत सरकार ने इन पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रेड डेफिसिट कम होगा और रुपए को मजबूती देने में मदद मिलेगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आदिवासी अधिकारों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम को पत्र लिखकर परियोजना में आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट के बीच मुख्यमंत्री विजय ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और सेक्युलर तरीके से काम करेगी। विजय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार डीएमके की जन कल्याण योजनाओं को जारी रखेगी, जबकि एआईएडीएमके में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। ईरान युद्ध के बीच बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले का आकार आधा करने और उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ईंधन बचाने की अपील के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कदम सादगी, ऊर्जा संरक्षण और विदेशी मुद्रा बचाने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाओ अपील के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को घटाकर सिर्फ 5 गाड़ियां कर दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच यह कदम ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्य ने सादगी और ईंधन बचत के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में अब मंत्रियों को आपात स्थिति छोड़कर विमान इस्तेमाल करने से पहले सीएमओ की मंजूरी लेनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे कदमों पर गंभीर आत्ममंथन होना चाहिए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई थी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। उनके साथ 4 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और वे राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अगले सीबीआई निदेशक के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया और बैठक से असहमति जताई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई चयन समिति की बैठक में नए सीबीआई प्रमुख के नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 14-15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक तनाव के बीच होने वाली इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा मुद्दों पर अहम चर्चा होने की संभावना है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने वाशिंगटन की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका काम पूरा कर देगा। ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका मिशन पूरा करेगा। परमाणु मुद्दे को लेकर बड़े तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का खतरा और गहरा गया है।
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर भरोसा न जताते हुए इसे ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका के लिए अयोग्य बताया है। ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल करने की खबरों के बाद उन्होंने इस भूमिका की दोबारा समीक्षा की मांग की। इजराइल के खिलाफ हमास द्वारा किए गए हमलों पर आई 300 पन्नों की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यौन हिंसा का इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत हथियार की तरह किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन अत्याचारों का मकसद इजरायली समाज को मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा आघात पहुंचाना था। पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सादगी और ईंधन बचत के तहत एसपीजी से अपने काफिले का आकार कम करने को कहा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम और कम सोना खरीदने जैसी अपील भी की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने बढ़ते तनाव के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। लेबर पार्टी के करीब 90 सांसद अब उनके पद छोड़ने या इस्तीफे की समय सीमा कम करने की मांग कर चुके हैं। अमेरिका ईरान युद्ध पर पेंटागन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अब तक इस युद्ध पर 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए हैं, जहां उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक होने वाली है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।